प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा 15 अगस्त के दिन नहीं आया तो क्या हुआ? बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आएगा। जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यानी कि दही हंडी के दिन किसानों के खाते में पूरे 4,000 रुपये सरकार के तरफ से जारी किए जाएंगे। लेकिन ये पैसे जो दिए जाएंगे केवल कुछ ही किसानों को दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम आपको वो जानकारी देने आए हैं जो आप लोगों ने कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी नहीं पाई होगी। किसान योजना का आप लोगों को मालूम है कि जो अगला किस्त का पैसा था, 20वीं किस्त का पैसा था, 2 अगस्त को हमारे देश के पीएम मोदी जी एक बटन से, एक रिमोट के माध्यम से पैसे जारी किए थे। वही पैसे के बाद से लगातार किसान इंतजार कर रहे हैं। हालांकि किसानों का इंतजार करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि 20वीं किस्त का पैसा तकरीबन 5.5 महीने देरी के बाद मिला है। इसके वजह से किसान भाइयों का ये इंतजार करना कोई गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सत्य है। चलिए जानते हैं कि आखिर 21वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा और कितने लोगों को मिलेगा और किसान अपना नाम लिस्ट में कैसे जांचेंगे, क्योंकि 12 करोड़ किसानों को मात्र एक रिमोट के माध्यम से, मात्र एक बटन के माध्यम से सरकार के तरफ से दिए जाएंगे। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिएगा हनेबल प्राइम मिनिस्टर रिलीज 20 इंस्टॉलमेंट 2 अगस्त 2 वाराणसी, यानी कि हमारे देश के पीएम मोदी जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से किसानों का ये 20वीं किस्त का पैसा जारी किए थे। लेकिन जिन किसानों ने केवाईसी नहीं किया था, तो यहाँ पर साफ लिखा है पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित ई केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है, चलिए जानते हैं नाम कैसे चेक करेंगे। तो नीचे आइएगा, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बेनिफिशियल लिस्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सामने मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक जानकारी बता दूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का जो पैसा है किसानों को जल्द ही आएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं मिला तो आप लोगों ने देखा। अब चलिए हम वो जानकारी बताते हैं जो जानकारी ज़रूरी है, मतलब कि नाम चेक करना। अगर भाई साहब एक किसान हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आपको नाम चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पीएम किसान योजना का पैसा जो है उन्हीं को मिलता है जो सरकार के नियमों का पालन। केवाईसी करना इतना आसान होगा कि आप लोग समझे नहीं होंगे। अगर आपको मालूम होता तो इससे पहले आप दर दर की ठोकरें नहीं खाते और केवाईसी घर बैठे कर देते। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देख लीजिएगा, पीएम किसान केवाईसी, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, जो कि अभी आप लोग के सामने होगा, देखिएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक जानकारी और बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप केवाईसी खुद से करना चाहते हैं तो आप तभी कर पाएंगे जब आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होगा तब। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं होगा तो आप केवाईसी खुद से नहीं कर पाएंगे। नीचे आइए, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आधार नंबर। यहाँ पर एक खाना है, यहाँ पर आधार नंबर डालना है और सर्च का ऑप्शन है। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपसे जानते हैं क्या बोलेगा, भाई साहब यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा, एक ओटीपी जाएगा। उसी मैसेज को, उसी ओटीपी को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली लाके यहाँ पर भर देना है। जब आप लाएंगे यहाँ पर भरेंगे, अगर कोई जानकारियाँ और आपसे मांगता है तो ठीक है, नहीं मांगता है तो वहाँ पर जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, गेट रुपये और गेट डाटा कुछ भी लिखा रहेगा, क्लिक है, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा आप योर ई केवाईसी इज़ द सक्सेसफुली, यानी आपका केवाईसी सक्सेसफुल होगा, 100% सफलता प्राप्त हो गया, आपका केवाईसी किया जा चुका है सफलतापूर्वक। तो आप समझ जाइएगा कि आपका केवाईसी हो गया। बस यही नहीं, और जिन किसानों का नहीं हुआ है, जैसे उन किसानों के बारे में चलिए आपको बताता हूं और समझाता हूं। देखिए, अगर कोई किसान का केवाईसी भी हो गया, सब कार्य पूर्ण कर लिया है और अभी तक शायद किसी गलती के कारण या किसी कारणवश से वो अपना नाम लिस्ट में नहीं चेक कर पाया है, तो चेक कर लीजिए। देखिए, गूगल पर आकर पीएम किसान लिखना है, पहला ऑप्शन छोड़ देना है,
उसके बाद दूसरे पॉइंट यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट लिखा रहेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, देखिएगा जिस तरह मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जिस तरह करके ऑप्शन खुला है, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक होने के बाद आपके सामने वेबसाइट ऐसा खुल के आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 चीज़ें मांगेगा। पहला, भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, उसके बाद आपका जिला क्या है, फिर तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, विलेज क्या है और नाम क्या है। तो मैं आपको एक एक करके चलिए समझाता हूँ। सबसे पहले, अगर आप भारत के कहीं के भी रहते हैं, जैसे कि आपका जो राज्य है, अपना राज्य भरना है, जैसे मैं स्टेट पर क्लिक करता हूँ। वैसे अगर बात किया जाए तो भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है, यानी कि भारत के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है। देखिए, इस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आ जाता अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड द दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि बोला भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है, तो मैं जो राज्य का रहने वाला हूँ उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिएगा, मैं उत्तर प्रदेश के सामने गोला सा आइकन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के आइकन पर गोला सा आइकन उस पर क्लिक किया तो बोलता है उत्तर प्रदेश के आप किस ज़िले में रहते हैं, यानी कि आप जिस उत्तर प्रदेश के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों, तो आप स्वयं देखिएगा यहाँ पर सभी जिलों का नाम आ गया। मैं बता देता हूँ, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बारात, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, उसके बाद आ जाता है देखिएगा महाराजगंज के बाद आ जाता है मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर देखिएगा वाराणसी आ गया, तो मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, क्लिक कर दिया। सिद्धार्थनगर पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है तहसील क्या है, तो मैं तहसील पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जो कि आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा सिद्धार्थनगर में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा। उसके बाद ये जो आता है तहसील भरने का ऑप्शन, तहसील पर क्लिक करता हूँ और इटवा पर हमने क्लिक कर दिया, क्योंकि मैं इटवा हमारा तहसील है। ये आ गया, तहसील भर दिया। गांव भरने का ऑप्शन आता है, गांव के ऑप्शन पर क्लिक किया, रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का होता है। अब हमारे गांव में जितने लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम आ गया। एक बार में केवल 50 नाम खुलेगा। मैं पहले बता देता हूँ कि एक बार में 50 नाम होगा, दूसरे पर क्लिक करेंगे 100 नाम होगा। अब इतने लाभार्थियों में से आप नाम कैसे ढूंढेंगे, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग को ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।